हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। 9th क्लास के लिए मोशन का तीसरा वीडियो लेकर मैं आपके सामने, आपका अपना चैनल माय फिजिक्स पर। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो जाइए तैयार और निकाल लीजिए अपना कॉपी और पेन, जिससे कि हम शुरू कर सकें। आज हम पढ़ रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। पिछले वीडियो की बहुत सारी क्वेरीज मेरे सामने आई थी, कुछ क्वेश्चंस बच्चों के दिमाग में थे, हम उनको भी आज इसी वीडियो में शामिल करने वाले हैं और हम इसको क्लियर करने वाले हैं। पुराने डाउट एकदम क्लियर और नए आपके पास कुछ आते हैं तो जरूर हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसमें 4 तरह के ग्राफ हम देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बात हो रही थी वेरिएबल स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। वेलोसिटी टाइम विथ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी टाइम विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इन चारों टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। शुरू करें? ओके, पहला लेते हैं डिस्टेंस टाइम विथ यूनिफॉर्म स्पीड। एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए पहले मैं टाइम का ले लेता हूं। टाइम जो है और यहां मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस। अच्छे से समझना है, अगर एक बार अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद आगे आने वाले जो जितने भी ग्राफ है आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे। इतना डिटेल में मैं आगे नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि पहले जब कोई टाइम शुरू नहीं हुआ था तो हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? किसी ने 0। यहां हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक जैसी स्पीड है। अब यहां पर 1 सेकेंड के बाद, टाइम में किस में काउंट कर रहा हूं? सेकेंड में। 1 सेकेंड के बाद मान लीजिए कि उसने 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। 1 सेकेंड बाद वो 2 मीटर चला गया, स्पीड एक जैसी है। तो बताओ बच्चों कि 2 सेकेंड बाद में कितना जाएगा? 4 मीटर चला जाएगा सर, ठीक है। और 3 सेकेंड बाद में 6 मीटर, 4 सेकेंड बाद में 8 मीटर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि स्पीड हमने क्या कहा है? एक जैसी है, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है। हर 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 2 मीटर। यानी जो स्पीड है, इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और ये एक जैसी है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। जिसके अगर कंफ्यूजन कई बच्चों को हुआ तो कांस्टेंट यानी एक जैसी है, एक सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो टाइम को हमेशा ही हमें इस एक्सिस पर लेना है। इधर भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा शुरू में अगर हम यहाँ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्रिएटिव हम बाद में बनेंगे, राइट? क्रिएटिव हम बाद में बनेंगे, ठीक है। तो मैंने टाइम को इस पे ले लिया। यहाँ पर मान लीजिए 1 सेकेंड का मैं बता देता हूँ। यहाँ 1 सेकेंड का या 2 सेकेंड का या 3, 4, 5 इस तरह चलता जाएगा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ भाई क्या बच गया? डिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ? डिस्टेंस, करेक्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, जितने भी डाटा। जब टाइम जीरो, यहाँ पर 0 जब टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, यानी पॉइंट हमने लिख दिया है इस जगह।
जब टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस 2 मीटर, टाइम 1 सेकेंड तो डिस्टेंस पे चले जाओ 2 मीटर, ये लो जी। जब टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस हो गई 4, ये लो जी। समझ में आ रहा है? जब टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस हो गई 4। इसको हम 1 2 3 4 करेंगे तो भी ऐसा ही लगेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी लाइन हमें ना खींचनी पड़े, और कुछ नहीं। जब टाइम 10 सेकेंड तो ये कितना हो गया 6 मीटर, राइट। जब टाइम 4 तो ये कितना हो गया 8 मीटर। इसको अगर हम ज्वाइन कर दें, इसको हम ज्वाइन कर दें तो इसको बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसा ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आया बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन आने का मतलब है कि जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है। समझ में आया? यानी कांस्टेंट स्पीड है। और क्या लिखो इसको? कांस्टेंट वेलोसिटी है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है बच्चों? याद करो, याद करो। नहीं याद आ रहा, पीछे की वीडियो देखो, एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी सब कुछ सेम। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसा है? एकदम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन आता है कैसा ग्राफ आएगा? यूनिफॉर्म स्पीड का कैसा ग्राफ आएगा? ग्राफ आएगा एकदम स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन, राइट। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, साफ कर दें इसको। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। समझ में आ गया है तो अब इतना टाइम नहीं लगाएंगे ग्राफ खींचने में, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ये कंप्लीट हो गया भाई आपका। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींच रहे, नॉन यूनिफॉर्म यानी स्पीड सेम नहीं है। मान लो जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू नहीं किया था 0 सेकेंड पर 0 डिस्टेंस है, 1 सेकेंड पर हो गई मान लो 2 मीटर, लेकिन 2 सेकेंड पर हो गई 5 मीटर। समझ में आया? 2 सेकेंड पे 5 हो गई, 3 सेकेंड पे 7 मीटर की हो गई, ठीक है। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आकर कैसा आएगा? ये देखो, पहला लिया 0 0, टाइम ले लिया यहाँ पर, डिस्टेंस ले ली यहाँ पर, सिंपल। यहाँ ले लिया आपने 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। और डिस्टेंस ले ली मान लो मैंने यहाँ पर 2 4 6 8 10, डिस्टेंस ले ली। अब इसको लोकेट करो, 0 0, 1 सेकेंड बाद में 2 मीटर, 2 सेकेंड बाद में 5 मीटर, यानी यहाँ पहुंच गए अपन। और 3 सेकेंड बाद वापिस 7, यानी इधर आ गए। कहने का मतलब है ग्राफ ऐसा है, यहाँ से खड़ा हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर आ रहा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? क्या ये स्ट्रेट लाइन आया? नो। अरे भाई ऐसा आएगा, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा, ऐसा नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल करता जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ऊपर कई बार अलग अलग, कई बार धीमी होगी स्पीड, कई बार तेज होगी। वेरिएबल स्पीड है। कैसी स्पीड है? वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड बदल रही है, स्पीड एक जैसी नहीं है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये यहाँ पर आ गया आपका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आएगा कोई नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, ओके। तो
तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। जो साथ साथ नहीं लिख पा रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करें। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को पूरी फुल स्क्रीन पर देखें, आंखों से थोड़ा दूर रखें और साथ ही आराम से पढ़ें इसको। अब आते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड। बहुत ही मजेदार। अब डिस्टेंस टाइम का जमाना गया, ये हम सीख चुके हैं। अब आया हमारे सामने वेलोसिटी टाइम। लो जी, वेलोसिटी और टाइम का हमने बात की थी कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यानी पहले सेकंड में मान लो स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे सेकंड में भी 60 किलोमीटर पर आवर है, तीसरे सेकंड में भी 60 किलोमीटर पर आवर है। सेकंड में चलो आवर में ले लेते हैं जब हम आवर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड कोई, अरे भाई यहां से आप चले गए कहीं भी, उदयपुर से जोधपुर जा रहे हैं, स्पीड आपने कार की कर दी 60 किलोमीटर पर आवर और वो 60 किलोमीटर ही रखी, तो कैसी स्पीड हुई? बदली क्या स्पीड? नो, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड। इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। ग्राफ खींचेंगे, लो जी ग्राफ खींचना आना चाहिए बेटा, सब कुछ यही है। ये आपका ओरिजिन हो गया। टाइम लेंगे इस पे, बताया हुआ आपको। वेलोसिटी ले ली आपने इस पे, मान लीजिए यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, या 40 किलोमीटर पर आवर है, या 60 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ एक घंटा, या 2 घंटे, या 3 घंटे, या 4 घंटे। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करें, करो जी। 0 सेकेंड पर जब हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब भी इतनी रखेंगे, तभी तो कांस्टेंट होगी। तो 0 सेकेंड में 60, फिर ये पहले सेकेंड में भी 60, दूसरे पे भी 60, दूसरे पे भी 60, तीसरे पर भी 60, चौथे पर भी 60, चलता जाएगा। ग्राफ आएगा सीधी लाइन। ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है। और कैसा आया? पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके पैरेलल? टाइम एक्सिस। अरे बच्चों, जो टाइम वाली एक्सिस है उसके पैरेलल आएगा। कब आएगा? जब कांस्टेंट स्पीड होगी, ठीक है। एक और मजेदार बात, इसको लिख लिया होगा, लिख लो इसको। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। परीक्षा पूछते हैं कई बार कैसा ग्राफ आएगा, पूरा लिखो। स्ट्रेट लाइन आएगी, पैरेलल आएगी किसके? टाइम वाली एक्सिस के, ऐसे आएगी। अब मैं इसके अंदर एक और मजेदार बात बताता हूं कि अगर आपको मान लीजिए कहा जाए कि दूसरे सेकेंड और तीसरे सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आपके सामने सवाल क्या दे दिया कि डिस्टेंस पूछ ली, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, तो डिस्टेंस ट्रेवल आपको निकालना है। तो दूसरे सेकेंड के ऊपर ये लाइन खींच लो, तीसरे सेकेंड पे लाइन खींच लो। ये जो एरिया होगा, ये एरिया किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी v, ये क्या है? क्या है ये? टाइम, यानी v इंटू टी। बताओ स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो यानी हम इसका एरिया अगर हम निकाल लेते हैं
इसका एरिया मान लो मैं इसको दे दूं ए बी सी डी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ए बी इंटू बी सी। यही आंसर आएगा किसका, डिस्टेंस, ए बी इंटू बी सी। ये 1 सेकेंड है, 1 इंटू 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। और भी अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड आ जाए कि नहीं सर आप ये बताइए कि 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस आई, तो हम क्या करेंगे, एरिया ये निकालेंगे, पूरा एरिया निकालेंगे। यहाँ कितना है, ये कितना है 2 सेकेंड और ये 60, तो कितना आ गया, कितना आ गया भाई एरिया, ये तो आ गया 2 और ये कितना है 60, ये देखो, तो टोटल 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल होगी। बहुत अच्छा, यानी ये जो एरिया होगा इसके नीचे वाला उस टाइम के लिए वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। तो कांस्टेंट स्पीड का आ गया बच्चों। अब ये लास्ट है वेलोसिटी टाइम विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अब कांस्टेंट रहेगा, बहुत ही मजेदार। अब की बार क्या कांस्टेंट रहने वाला है, एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है आपको, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लास्ट वेलोसिटी टाइम विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अब की बार क्या है, बहुत टेबल बनाना भी आसान नहीं होगा। टाइम लिया आपने और यहां पर हम ले रहे हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, राइट। तो टाइम मान लो, अब एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, चेंज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसकी क्या रेट होगी, उसकी क्या रेट होगी, वही एक्सीलरेशन होगी। अब एक कोई कार जा रही है 0 सेकेंड पर, या मैं टाइम ले रहा हूं या स्पीड ले रहा हूं, वेलोसिटी 0 सेकेंड पर मान लो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, यानी रेस्ट पे थी, एट रेस्ट थी वो कार। 1 सेकेंड बाद में उसकी स्पीड हो गई, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 स्पीड बढ़ गई, 2 सेकेंड बाद होगी 20 किलोमीटर पर आवर, 3 सेकेंड बाद में होगी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी हर 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ रही है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 में तो 0। 1 सेकेंड में कितना एक्सीलरेट हो गया, कितनी स्पीड बढ़ गई। एक्सीलरेशन जानते हो, एक्सीलरेशन का मतलब होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। दूसरे टाइम से पहला टाइम 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 0 ऊपर, अरे बाबा 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, 10 किलोमीटर। यहाँ पर हमने क्या ये सेकेंड में ले लिया ना, इसको भी मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। कोई कहेगा सर आपने समझाते कहाँ पहुंच गए, मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं ताकि आपको यूनिट का भी लफड़ा ना पड़े, ठीक है। तो ये होगी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, नहीं आया? अगला निकालते हैं, इसके लिए निकालें एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन v2 माइनस v1, यानी 20 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1, तो 10 अपॉन 1 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बच्चे ने सवाल किया कि सर ये नीचे स्क्वायर क्यों आता है एक्सीलरेशन। बहुत अच्छा सवाल था। अरे भाई वेलोसिटी को किस में मेजर करेंगे, ऊपर वेलोसिटी है
मीटर पर सेकेंड, टाइम को सेकेंड अपॉन 1 कर लो, मीटर पर सेकेंड इंटू ये सेकेंड अपॉन 1 हो जाएगा 1 अपॉन सेकेंड, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड स्क्वायर, तो हो गया ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया? आ गया समझ, अब आ गया है ना। तो एक्सीलरेशन यहां पर भी 10 है, यानी 1 सेकेंड बाद में भी 10 है, 2 सेकेंड बाद में भी 10 है, 3 सेकेंड बाद में भी 10 है। इसका एक्सीलरेशन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर T2 नहीं है, हम केवल एक चीज पढ़ी है एक जगह, तो उसका एक्सीलरेशन वैसे भी नहीं होता, उसमें वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो आपके ये आगे एक्सीलरेशन, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, इसका ग्राफ खींचना, इसको साफ कर दो। अब धीरे धीरे आप लोग कैलकुलेशन में उलझ रहे हैं, होना भी चाहिए। मैंने केवल ये टेबल इसलिए बनाई आपको पता चले कि एक्सीलरेशन सेम है। अरे भाई यहाँ से यहाँ में डिफरेंस कितना है, 10, 10 अपॉन 1 10, 20 माइनस 10, 10 अपॉन 1 अगेन 10, फिर यहाँ पर 10 अपॉन 1, फिर से 10, 1 का मतलब 3 माइनस 2, फिर अगेन 10। तो हर सेकेंड बाद में एक जैसे एक्सीलरेशन बनाए, इसका ग्राफ साफ कर दो इसको। इस एक जैसे एक्सीलरेशन के कारण हम यहां लिख रहे हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन? कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ओके जी, आ जाओ ग्राफ पे, आ जाओ बेटा ग्राफ पे। ये वेलोसिटी, ये टाइम, यहां मैंने लिया 1 सेकेंड, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, व्हाटएवर। यहाँ पर मैंने वेलोसिटी ली, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड की ग्राफ खींचे, खींचो भाई। 0 पे 0 पॉइंट लाइन, 1 सेकेंड पे 10, यहां पहुंच गए। 2 सेकेंड बाद में 20, 3 सेकेंड बाद में 30, आगे भी ऐसे चलिए, ज्वाइन करो, गंदा। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, ये आपका हो गया ग्राफ। नाउ ग्राफ कैसा है? ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस? नो, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ऐसा कब आएगा? जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में खींचेंगे कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में तिरछा आएगा। ओके, ये आ गया आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सर डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे? टेढ़ा हो गया ग्राफ, कोई बात नहीं बेटा। अगर आपको पूछा जाए कि पहले सेकेंड और तीसरे सेकेंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आपको डिस्टेंस पूछिए, सॉल्व करते हैं। साफ कर दो इसको, ये लो साफ कर दिया। अब हमें पूछा है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई पहले सेकेंड और तीसरे सेकेंड के बीच। लो जी सॉल्व करते हैं। पहला सेकेंड कहाँ? ये रहा, ज्वाइन करो। तीसरा सेकेंड कहाँ? ये रहा, ज्वाइन करो। क्या करना है? एरिया निकालना है, एरिया निकालना है सर। लो जी एरिया को शेडेड कर लिया। अब क्या करना है? एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये तो अजीब सा बन गया, अजीब सा बन गया, तो हम क्या करें बेटा? दो फॉर्मूले हैं, एक तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू
डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आता है निकालना, सॉरी ट्रिपेजियम बनाना, तो ये आता है निकालना हाफ इंटू क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसे सीधा निकाल लो, हाफ इंटू सम पैरेलल का दो, ये पैरेलल है, इनका सम, ये कितना है 10, ये कितना है 30, तो 10 प्लस 30 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम 3 माइनस 1 यानी 2 से 2 मर गया, 40 मीटर की डिस्टेंस आ गई। लो जी डिस्टेंस निकाल लिया हमने, एक तरीका ये हुआ। दूसरा क्या करें, हम इसको तोड़ लेते हैं। कई जो बच्चे हैं उनको ट्रिपेजियम का फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसका और इसका एरिया निकाल के जोड़ देते हैं, ठीक है। करें सेकंड मेथड से करते हैं। ओके, क्या कह रहा है, डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस होगी एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना है यहां से यहां तक 2 इंटू हाइट, ये 10 से लेकर 30 तक कितनी 20, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ 2 ब्रेथ 10, 2 इंटू 10, 2 से 2 मर गया, ये बच गया 20 प्लस 20 40 मीटर। हाँ सर सही आया, आंसर सही आया, आप सही हैं सर, बहुत अच्छा किया आपने। आपको भी करना है, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल और इसको जोड़ लें। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आया उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों आज हमने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन हम कैसे करेंगे। एक बच गया है छोटा सा, वो ले लेते हैं। उसमें क्या है कि मान लो एक्सीलरेशन ही कांस्टेंट ना तो ग्राफ कैसा आएगा। अरे भाई एक्सीलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो हमें नहीं पता कि वो कैसे जाएगा। ऐसे जा सकता है, स्पीड कम हो सकती है, समय के साथ वापस बढ़ सकती है, कार रुक सकती है यानी स्पीड 0 हो गई, फिर उठ गई, फिर तेज चलने लगी, तो हम ऐसा ग्राफ आएगा। कब आएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल यानी बदलता हुआ एक्सीलरेशन, दोनों में से कुछ भी होगा तो ऐसा है। समझ में आया? अब कुछ नहीं बचा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ खींचना आना चाहिए। जब ग्राफ खींचना आएगा तो हम नीचे का एरिया निकालकर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उस टाइम में कितने सेकंड से कितने सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस वो चीज गई, वो बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।